टू माई विलेज। जैसे ही वो 12 साल की लड़की विलेज वापस आती है, वो अपनी ग्रैंड मदर को देखती है, वो बहुत रो रही होती है। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वो बच्ची अपनी बात बता रही होती है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कभी इतना ज़्यादा रोते हुए नहीं देखा। जैसे ही उसने इस चीज़ को देखा, वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है, वॉट हैड हैपेंड, आई वॉज वरीड आवा अक्का, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। आई यूज़ टू कॉल हर अक्का, तो वो उनको अक्का बुलाती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन, तो कन्नड़ लैंग्वेज में उसको अव्वा बोलते थे। शी नोडेड बट नॉट रिप्लाइड, उसने बहुत बार पूछा लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। आफ्टर दैट एट द नाइट, इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग, सब सो रहे थे, हाँ टेरेस पे सो रहे थे, समर का टाइम था, फुल मून था। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, उसके पास ग्रैंड मदर उसकी बैठती है और हाथ सहला रही होती है, उसके फोरहेड को टच कर रही होती है। एंड आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, उसे समझ में आता है कि कुछ तो बात है, ग्रैंड मदर मुझसे कुछ तो कहना चाह रही है। When I was यंग गर्ल, उन्होंने अपनी बात बताई कि जब मैं यंग गर्ल थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैं अपनी मदर को खो दी। एंड देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कोई मेरे पास नहीं था। मेरे फादर बहुत बिजी थे और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और मेरे फादर ने किसी और के साथ भी शादी कर ली थी। पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर अ गर्ल, और कभी भी उस टाइम पे इतना था ही नहीं कि गर्ल्स को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। एंड मैं कभी भी स्कूल नहीं गई और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। आई बिकम वेरी बिजी, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। फिर ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए और उनकी हंसी खुशी में ही मैं अपनी ज़िंदगी काट रही थी। बट एट टाइम आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जहाँ मेरे को बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने ग्रैंड बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ी। I could not understand why 62-year-old grandmother was telling me. वो 12 साल की बच्ची ये सोच रही थी कि 62 ईयर्स की मेरी ग्रैंड मदर ये सब क्यों बोल रही है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न, और वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी, तो वो सोच रही थी कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। आई लुक्ड एट हर फेस, उसने बहुत ध्यान से उसके फेस को देखा, बहुत अनहैप्पी फील कर रही थी। उसने कहा, शी वॉज गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशंस, और मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि मेरी ग्रैंड मदर को क्या हो गया है। आस्क वाई डोंट क्राई, वॉट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वेज, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प, तो ग्रैंड मदर बोलती है, येस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजली, मीन्स वो जो मैगज़ीन थी वो आई थी और मैंने उस मैगज़ीन को देखा, उस पिक्चर्स को देखा, लेकिन मैं उस पेज को नहीं पढ़ पाई। मैं ऐसा फील कर रही थी कि मैं किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ किसी के ऊपर। एंड आई वॉज एजुकेटेड इनफ, आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, और मैं वेट कर रही थी कि तुम बहुत जल्दी ही वापस आओगी और मुझे वो स्टोरी को सुनाओगी। बट मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गई थी। मैं बाहर से किसी को बोल सकती थी, पर मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा था, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं कहा। फिर उन्होंने एक लाइन कही, व्हाट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वाई, व्हाट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, मनी का क्या यूज़ है कि अगर मैं खुद से पढ़ लिख कर नहीं पाऊँ या मैं समझ ना पाऊँ। I did not know what to answer. Ava continued. ग्रैंड मदर बोलती हैं कि I have decided I want to learn the Kannada alphabets from tomorrow onwards. और वो फिर तय करती हैं कि मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना है, मैं बहुत मेहनत करूँगी और मेरा लास्ट डेट होगा, डेडलाइन होगा सरस्वती पूजा वाले दिन, और मैं उस दिन तक अपने आप को सीख पाऊँगी और मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं सीख लूँगी। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, जो बच्ची होती है वो देखती है कि उनके ऊपर एक डिटर्मिनेशन होता है। 62-year-old लेडी चाहती है कि मैं उसको सीख पाऊँ। एंड चाइल्डिश आई हैव मेड अ फन ऑफ द ओल्ड लेडी, वो बच्ची थी तो वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी कि ये आप क्या बोल रहे हो, अब आपको सीखने की क्या ज़रूरत है। बट फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अगर आप चाहो, आप सीखना चाहो तो आप हार्डवर्क कर सकते हो। सो फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, शी सेड
आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। अब वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करती है। 12 ईयर ओल्ड गर्ल बताती है कि वो बहुत मेहनत करती थी, रीड करती थी, राइट करती थी, बोल बोल कर पढ़ती थी। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन पूजा वाले दिन बात आई, उन्होंने अपने टीचर के पैर पड़े, मतलब 12 ईयर ओल्ड गर्ल के पैर पड़े। किसने? ग्रैंड मदर ने। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीचर का पैर पड़ी हूँ जिन्होंने मुझे लैंग्वेज सिखाया और इंडिपेंडेंट बनाया। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। टीचर की कोई एज नहीं होती, जो आपको सिखाया होता है वही आपका टीचर होता है। देन 12 ईयर गोल्ड गर्ल उनके फिट पहनती है एज अ स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट। शी ओपन इट एंड रीड इट इमीडिएटली। और वो उसको एक गिफ्ट देती है जिसका नाम काशी यात्रा होती है, बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। एंड आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। और वो जो ग्रैंड मदर होती है वो जैसे ही ओपन करती है और स्टोरी पढ़ती है, द काशी यात्रा। So this story says a lot to us that the learning has no age limit. If you try, you can. So what we learn from this chapter? Importance of education. Education is very important. Determination and willpower. Third, respect for the teachers. Love and bond, right? And the women empowerment. For learning, there is no age. Thank you.